इस टॉपिक के अंदर हम एक्सप्रेस टूल्स देखते हैं हमारे मेन्यू के अंदर, जहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं। हमने फाइल, एडिट, व्यू, फॉर्मेट, वहीं पे हमारे पास लास्ट में एक्सप्रेस टूल्स की ऑप्शन है। इन टूल्स का जो बेसिक पर्पस है, एक्चुअली ये ड्रा की ही टूल्स हैं। ड्रा के अंदर फॉर एग्जांपल हम लाइन लगा रहे हैं, टेक्स्ट ड्रा कर रहे हैं, कुछ भी हम लिख रहे हैं, ये उन्हीं की कुछ एसोसिएटेड फर्दर कमांड्स हैं। उनको हम ऐसे कह सकते हैं कि ड्रा की कुछ कमांड्स को मोर रिफाइंड फॉर्म में अगर हम लेकर आना चाहें। फॉर एग्जांपल हम टेक्स्ट की बात करते हैं, तो हमने टेक्स्ट लगाना सीख लिया, मल्टी लाइन टेक्स्ट हमने देख लिया, बट आपने देखा होगा उसमें कोई ऐसी ऑप्शन नहीं नज़र आई थी। अक्सर बोर्ड के हमारे जो रिजल्ट्स होते हैं, या अक्सर आप लोगोज देखते हैं, तो लोगों के ऊपर बाज़-औक़ात आर की फॉर्म में हमारे पास टेक्स्ट लिखा हुआ होता है, जिस तरह बोर्ड के अक्सर नाम लिखे होते हैं, जिसको इन 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 कैड लैंग्वेज हम आर्क अलाइन टेक्स्ट कहते हैं, कि अगर हमने टेक्स्ट को किसी आर्क के इर्द-गिर्द लिखना हो, तो कैसे लिखते हैं। फिर हमने एक्सप्लोर की ऑप्शन देखी थी इन ऑटोकैड के, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ब्रेक कर लेते हैं, सिंपल हम एक्स एंटर करते थे सिलेक्ट करके, तो वो ऑब्जेक्ट, तो आज हम टेक्स्ट को एक्सप्लोर करना भी इसी कमांड एक्सप्रेस टूल से ही देखेंगे, कि अगर हमने कोई टेक्स्ट लिखा है, मल्टी लाइन टेक्स्ट, कोई भी वर्ड है पाकिस्तान से, अगर हमने टेक्स्ट को एक्सप्लोर करना हो, उसके विदिन हम कोई तब्दीलियाँ करना चाह रहे हैं, एक सिंगल करैक्टर के अंदर, पाकिस्तान के पी के अंदर, वो कैसे करते हैं। फिर हम इसी के साथ एसोसिएटेड टेक्स्ट को देखते हैं, कि अगर हमने सिंगल लाइन टेक्स्ट, हमने देखा था सिंगल लाइन टेक्स्ट में एडिटिंग के बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं। तो अगर हमारे पास सिंगल लाइन टेक्स्ट मौजूद है और उसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं इनटू मल्टी लाइन टेक्स्ट, ताकि हमारे पास ऑप्शंस हमारे बहुत ज़्यादा हो जाएँ एडिटिंग के, तो इसको भी हम देखते हैं। तो इसी तरह हम कुछ टूल्स को क्विकली यहाँ पे अभी कर लेंगे, और बाकी रेस्ट ऑफ द टूल्स हैं वो आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है। बहुत अच्छी ऑप्शंस, ये है मोर और लेस वही चीज़ें जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसकी रिफाइंड फॉर्म यहाँ पे हमें एक्सप्रेस टूल में मिलेगी। तो बढ़ते हैं हम कैड की तरफ, और इसको वहाँ पे परफॉर्म करके देखते हैं कि एक्सप्रेस टूल्स को हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं कैड के अंदर। ये हमारे पास हमारी स्क्रीन, और इस फाइल का नाम जो है हमने एक्सप्रेस टूल्स इन ऑटोकैड ऑलरेडी रख दिया, ताकि क्योंकि आज हम स्टार्ट इस टॉपिक को एक्सप्रेस टूल से कर रहे हैं। सो अब हम एक्सप्रेस टूल, ये हमारे पास ऑप्शन मौजूद है स्क्रीन के ऊपर, सेम जहाँ से हमने बाकी काफ़ी सारी टूल यूज़ की, एंड पे दिस इज़ द ऑप्शन ऑफ एक्सप्रेस टूल्स। यहाँ से हम इसको क्लिक करते हैं। जैसे ही हम क्लिक करते हैं, तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, जिसमें ब्लॉक्स के ऑप्शन हैं। ब्लॉक हमने ऑलरेडी बनाना सीख लिया है, उसकी फर्दर आपने ऑप्शंस को चेक करना है, शेप को ब्लॉक में कैसे करना है, एट्रीब्यूट्स को टेक्स्ट में कैसे करना है, देन टेक्स्ट की ऑप्शंस हैं, लेआउट, डायमेंशंस, सिलेक्शन टूल्स। सो हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। ड्रा के अंदर भी हमारे पास ऑप्शन मौजूद हैं, फाइल टूल्स। तो इसमें से कुछ चीज़ें हम अभी करेंगे इस टॉपिक के अंदर, रेस्ट ऑफ द थिंग्स जो हैं वो, क्योंकि हम ऑलरेडी ड्रा चीज़ें कर चुके हैं, आपने खुद से इनको सेल्फ एक्सप्लोर करना है, इनको करना है। अब हम अगर एक्सप्रेस टूल्स में आएँ और टेक्स्ट में आएँ स्पेसिफिकली, तो यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे टेक्स्ट में ऑप्शन मौजूद हैं। जिसकी हम बात कर रहे थे, जो इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ आर्क अलाइन टेक्स्ट। ये हमारे पास, जहाँ कर्सर अभी स्टॉप हुआ है, ये हमारे पास आर्क अलाइंड टेक्स्ट की ऑप्शन मौजूद है। इस टेक्स्ट का पर्पस जो है वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, क्लियर कर चुके हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम वैसा टेक्स्ट लोगोज़ के ऊपर लिखना पड़ जाता है, और बाज़ औक़ात हम जब ड्राइंग सबमिशंस करवाते हैं, तो एंड पे हम कोई लोगो लगाते हैं, जिस कंपनी के थ्रू, जिस कंसल्टेंसी के थ्रू हम बाज़ औक़ात बना रहे होते हैं, वो नक्शा हमने बनाया है, तो अक्सर नक्शों के नीचे, तो वहाँ पे भी हमें बाज़ औक़ात खुद से अगर लोगो बनाना पड़ जाए, अगर कैड के अंदर ड्रा करना पड़ जाए, या कोई ऐसा टेक्स्ट जिसको हम समझते हैं कि हमें आर्क के इर्द-गिर्द लिखना है, तो उसको हम क्विकली लिख के देख लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आर्क अलाइन टेक्स्ट है, तो हमें इससे पहले एक आर्क हमारे पास ज़रूर होनी चाहिए, जिसके इर्द-गिर्द हम टेक्स्ट लगाएँगे। तो हम क्विकली ये सामने से एक आर्क, और ये हमारे पास 3 पॉइंट आर्क हमने लगा ली। अब हम सेम वापस जाएँगे एक्सप्रेस टूल्स, यहाँ पे हम जाएँगे टेक्स्ट, और यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास मौजूद है आर्क अलाइन टेक्स्ट की। इस ऑप्शन को हम क्लिक करते हैं, तो मैसेज आ रहा है सिलेक्ट एन आर्क और आर्क अलाइन टेक्स्ट। तो हम आर्क को सिलेक्ट करते हैं, जैसा कि हम पहले सिलेक्शंस करते आ रहे हैं। जैसे ही हम आर्क सिलेक्ट करते हैं, तो एक नई टैब हमारे पास ओपन है, जिसका नाम आर्क अलाइन टेक्स्ट वर्कशॉप के नाम से एक टैब हमारे पास ओपन हो चुकी है। अब हम यहाँ पे अगर आप नोट करें, तो ऑलरेडी उसने कर्सर हमारा जो है जहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, वो टेक्स्ट है। तो यहाँ पे आप कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं कि पाकिस्तान इज़ माय होमलैंड। हमने कोई भी यहाँ पे टेक्स्ट लिखा।
अब टेक्स्ट के नीचे टेक्स्ट हाइट की बात हो रही है, जितनी हाइट हम बढ़ाते जाएंगे टेक्स्ट की, उतना टेक्स्ट की विजिबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी। ये सेम कॉन्सेप्ट है जो ऑलरेडी हम टेक्स्ट में अप्लाई करके हैं। इट्स 1, हम इसको 2 कर सकते हैं। उसके साथ हमारे पास विड्थ फैक्टर है कि वर्ड्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो भी अगर हम इसको एज इट इज़ रखना चाहें, तो ये और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप खुद से ऑफसेट कर सक आर्क को चेंज कर सकते हैं। मीनवाइल हम फिलहाल इन्हीं चीज़ों के ऊपर रख के हम वापस इसको ओके करते हैं। तो जैसे ही मैंने ओके किया, ये मेरे पास टेक्स्ट लिखा गया है। अब इसके अंदर अभी ये रीडेबल नहीं है, इसके अंदर कुछ एडिटिंग जो है हमने करनी है। फॉर एग्जांपल मैं टेक्स्ट में वापस जाके जब भी हमने इसको एडिटिंग करना होगा, वापस सेम ऑप्शन में जाएंगे हम, उस टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करते हैं। अब ये मेरे पास टेक्स्ट अब मौजूद है जो मैंने लिखा हुआ है। अब मैं इन ऑप्शंस में आता हूँ। इन ऑप्शंस में सबसे पहला ऑप्शन जो है वो है रिवर्स टेक्स्ट रीडिंग ऑर्डर। अगर हम अब ये अब नोट करें तो ये पाकिस्तान का पी इस तरफ है और ये रिवर्स, तो अगर मैं इसको यहाँ से स्टार्ट कर दूँ, तो अब हम ज़रा इसको नोट करते हैं। तो अब अगर आप देखें तो पाकिस्तान इज़ माय होमलैंड, ये टेक्स्ट ऑर्डर इसका रिवर्स हो चुका है। अब दोबारा अगर हम एक्सप्रेस टूल में आएँ और टेक्स्ट में आके हम आर्क लाइन टेक्स्ट इसको क्लिक करते हैं, हम और ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। ये हमारे पास टेक्स्ट हाइट, फॉर एग्जांपल मैं अभी इसको हम 1 कर लें, अगर विड्थ फैक्टर उतना ही है। अब ये हमारे पास टॉप में जहाँ से हमने ऑर्डर चेंज किया है वहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। अलाइनमेंट हम ऑलरेडी टेक्स्ट की कर चुके हैं, इसको मैं यहाँ कवर नहीं करूँगा, आप खुद से इसको अब नोट करें, सेंटर में लेके आना है अगर आपने। देन हमारे पास कन्वेक्स और हमारे पास ऑप्शंस हैं कनकेव साइड की। फॉर एग्जांपल मैं साइड अगर कनकेव करता हूँ तो आप नोट करें, तो टेक्स्ट जो है ये हमारे पास ये वाला टेक्स्ट है। अब हम इसको कन्वेक्स करके देखते हैं, तो ये टेक्स्ट की साइड ये हमारी आर्क के ऊपर चला जाएगा। लाइक ये अगर हम इसको क्लिक करके अब हम इसको चेंज करते हैं, तो अब ये आर्क के ऊपर नज़र आ रहा है। तो इस तरह आप टेक्स्ट को वेरिएट कर सकते हैं। आप अगर टेक्स्ट को आर्क के दरमियान लिखना है, अंदर लिखना है, तो भी आपके पास ऑप्शन मौजूद हैं। और अगर आप टेक्स्ट को तो कनकेव और कन्वेक्स, ये आप इस टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। यहाँ से हम टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ हम वेरिएट कर सकते हैं और इस तरह हम एक आर्क के गिर्द टेक्स्ट को लिख सकते हैं। आपने जब भी टेक्स्ट अब आर्क के गिर्द, आप इसका डिस्टेंस बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, आपके पास सारे ऑप्शन। तो इस आर्क अलाइन टेक्स्ट की फर्दर जितने भी ऑप्शंस हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं, 30-40 ऑप्शन मुझे नज़र आ रहे हैं, ये सारे आपने खुद वन बाय वन ट्राई करने हैं। सेम हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट स्टाइल, सारे ऑप्शन मौजूद हैं। सो ये हमारे एक्सप्रेस टूल की पहली जो हमने यहाँ पे मुकम्मल कर ली। अब हम सेकंड एक्सप्रेस टूल की ऑप्शन को जिनको कुछ ऑप्शन हमने कवर करनी है, वो हमारे पास ऑप्शन है एक्सप्लोड टेक्स्ट की। रोटेट टेक्स्ट भी है, ये आपने खुद करना है। कन्वर्ट एक्सप्लोड टेक्स्ट हम कर रहे हैं। ये टेक्स्ट मास्क, रिमोट टेक्स्ट, ये ऑप्शन टेक्स्ट फिट की ऑप्शन भी है कि अगर आपने एक सर्टेन एरिया के अंदर अपने टेक्स्ट को यू वांट टू फिट योर टेक्स्ट, वो भी आप कर सकते हैं। अब फिलहाल जो मैं इसमें टूल अभी करने जा रहा हूँ कवर, एक्सप्लोड टेक्स्ट, हमने ऑलरेडी देखा कि किस तरह हमने एक ऑब्जेक्ट को एक्सप्लोड किया था, ये हमने ऑलरेडी, और सिंपल हमने एक्स एंटर की कमांड देखी। बट अगर हमारे पास टेक्स्ट को एक्सप्लोड करना पड़ जाए, हमारे पास कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसको हम ब्रेक करना चाह रहे हैं। वैसे अगर नॉर्मली हम एक टेक्स्ट लिखते हैं, जब एक गो में हम उससे उसके ऊपर कर्सर ले जाएं तो वो पूरा सेलेक्ट हो जाता है। बट अगर हमने कुछ स्पेसिफिक चेंजेस करनी है एक्सप्लोड के हवाले से, तो वो हम अभी यहाँ पे चेक कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे मैं ये सिंपल अब क्विकली टेक्स्ट की मैंने सिम साइड से जो है वो कमांड पकड़ी और यहाँ पे हम कोई भी फ़िलहाल टेक्स्ट लिख देते हैं। पाकिस्तान का वर्ड हम ऐड करते हैं, तो इसको हम कर देते हैं एंटर और ओके हमारा हो गया। अब जैसे ही मैंने पाकिस्तान लिखा, अब अगर मैं इसके ऊपर कर्सर लेकर जा रहा हूँ तो ये पूरा पाकिस्तान सिलेक्ट हो रहा है। यानी इसके सारे डिजिट्स, सारे करैक्टर्स जो हैं वो इकट्ठे सिलेक्ट हो रहे हैं। बट मैं चाह रहा हूँ कि मुझे कोई स्पेसिफिक चेंज करनी है किसी एक वर्ड के अंदर। तो अब यहाँ पे हम एक्सप्रेस टूल की टेक्स्ट कमांड को अप्लाई करते हैं। एक्सप्लोड टेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे। वही सेम मैसेज जो बार बार आप रेपिटेटिव आ रहा है कैड के अंदर, हर दफ़ा जब भी कोई कमांड हम सेलेक्ट करते हैं वो हमें कहता है ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें जिस पे अप्लाई करनी है। इस टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट करूंगा। जैसे मैंने सेलेक्ट किया, आप नोट करें ये सिलेक्ट हो चुका है, क्योंकि इसके अंदर ये जिस तरह हैच हम सेलेक्ट करते हैं तो वो सिलेक्शन के सिंबल नज़र आ रहे हैं और आप इसे एंटर करें। अब जैसे ही मैंने एंटर का बटन प्रेस किया है, अब अगर आप स्क्रीन पे देखें तो मेरा टेक्स्ट ब्रेक हो चुका है। अब इस के पे आ जाएं, तो इस के को दो जो हैं वो पोली लाइंस आप कह सकते हैं या दो बाउंड्रीज इकट्ठी होकर के बना रही हैं। इस तरह अगर आप आई देखें और आई का डॉट जो हम लगाते हैं टॉप में वो देखें, अगर आप फिर आप एस देखें, तो ये हमारे पास हमारा टेक्स्ट ब्रेक हो चुका है। अब अगर मैंने कोई सर्टेन चेंजेस इस पी के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर मैं करना चाह रहा हूँ इसको इस तरफ से कुछ स्मॉल करना है, इस तरफ से ड्रैग करना है, वो भी आप कर सकते हैं। आपने अगर के अंदर, सो व्हाट यू डिड, आपने किया क्या है, आपने करना क्या है, सिंपल आपने टेक्स्ट लिखा और आपने उसको एक्सप्लोड कर दिया। तो ये एक्सप्लोड की ऑप्शन भी मौजूद है।
अब हम इसी एक्सप्रेस टूल की एक और ऑप्शन जो हमारे पास है, दैट ऑप्शन इज़ कन्वर्ट टेक्स्ट टू एम टेक्स्ट। बहुत दफ़ा ये करना पड़ जाता है कि हमने कोई टेक्स्ट हमारे पास ऑलरेडी आया और वो एम टेक्स्ट नहीं है। एम टेक्स्ट मीन हमारे पास वो मल्टी लाइन टेक्स्ट नहीं है और हम चाहते हैं कि मल्टी लाइन टेक्स्ट बने ताकि हमारे पास ऑप्शंस मैक्सिमम हो जाएँ, जितने ऑप्शंस हमारे पास, क्योंकि मल्टी लाइन टेक्स्ट में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं एडिटिंग के। तो मैं अभी जो है वो ड्रा के अंदर से हम इनिशियली एक टेक्स्ट सपोज़ ड्रा कर लेते हैं। ये हमारे पास सिंगल लाइन टेक्स्ट है। मैं यहाँ पे कोई भी वर्ड हम पाकिस्तान से जो हम पहले भी लिख रहे हैं उसे लिख देते हैं और हम एंटर करते हैं और बाहर हम कहीं क्लिक करते हैं। तो ये मेरे पास वर्ड पाकिस्तान है। अब अगर इस पे क्लिक करूँ तो ये क्योंकि सिंगल लाइन टेक्स्ट में है तो ये मेरे पास कोई ऑप्शंस नहीं दे रहा एडिटिंग के। मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये मुझे सिर्फ एक ऑप्शन दे रहा है कि मैं इसमें कोई करैक्टर कम कर सकता हूँ या ज़्यादा कर सकता हूँ, बट मेरे पास ना कलर की ऑप्शन आ रही है जो मेरे पास एक मल्टी लाइन टेक्स्ट में होनी चाहिए। अब इसको हम अगर हमने चेंज करना हो इनटू मल्टी लाइन टेक्स्ट, सिंगल लाइन टेक्स्ट को, तो सेम एक्सप्रेस टूल टेक्स्ट और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन मौजूद है कन्वर्ट टेक्स्ट टू एम टेक्स्ट। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, मैसेज सेम आएगा हमारे पास, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, उसी तरह की सिलेक्शन आपके पास वो सिंबल आ जाएगा कि ये सिलेक्ट हो चुका है और आप इसे एंटर कर दें। अब अगर हम देखते हैं, हम पाकिस्तान पे क्लिक करते हैं। अब जैसे हमने पाकिस्तान पे क्लिक किया तो ये, क्योंकि आप देखें टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की टैब आ चुकी है और नाउ ये चेंज हो चुका है इनटू मल्टी लाइन टेक्स्ट। अब आप आसानी के साथ इसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर सकते हैं, बोल्ड करें, आपने कलर चेंज करना है, तो किसी भी तरह की जो हमने चेंजेस देखी थी मल्टी लाइन टेक्स्ट में वो कर सकते हैं। तो ये हमने कन्वर्ट कर लिया है अपने सिंगल लाइन टेक्स्ट को इनटू मल्टी लाइन टेक्स्ट। कहाँ से? एक्सप्रेस टूल से। अब इसके अलावा बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद हैं टेक्स्ट के अंदर। अगर आप आएँ, रोटेट टेक्स्ट ऑलरेडी हम कर भी चुके हैं, हमने खुद करना है। अगर हमने टेक्स्ट को ऑब्जेक्ट के अंदर क्लोज करना है, ऑप्शन टेक्स्ट का केस तब्दील करना है, हमने उसको लोअर केस, अपर केस, यानी हम चाहते हैं कि वो सारे कैपिटल में हो जाएं, सारे स्मॉल में हो जाएं। इसी तरह हमारे पास लेआउट के अंदर हम ये कुछ ऑप्शंस, हम जब लेआउट में जाएंगे अपनी ड्राइंग के, वहाँ पे जाके देखेंगे डायमेंशन हमने ऑलरेडी मेजर किए हैं डायमेंशन को। तो ये मल्टीपल आप डायमेंशन स्टाइल, हमारे पास इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऑप्शन भी हैं कि अगर हमने कहीं से, हमारे पास कोई डायमेंशन स्टाइल बना हुआ है ऑलरेडी और वो हम लेकर आना चाहते हैं उन यूनिट्स को, तो आपने ये सारी एक्सप्रेस की टूल्स को वन बाय वन एक्सप्लोर करना है खुद से, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो हमने कुछ जो मेन हमारी कमांड्स हैं उनको यहाँ पे ऑपरेट किया है। बाकी आप इनको जब वन बाय वन करेंगे तो यू विल सी कि हमारे पास बहुत सारे ऑलरेडी जो हम चीज़ें ड्रा कर चुके हैं उनके फर्दर सब ऑप्शंस मौजूद हैं। तो हमने एक्सप्रेस टूल्स के अंदर बहुत सारी टूल्स देखी हैं अभी, और उसमें से कुछ को हमने 3-4 को ऑपरेट किया, उसको हमने परफॉर्म किया, एग्जीक्यूट किया, और हमने देखा कि हमने टेक्स्ट के ऊपर कुछ कमांड्स अप्लाई की, कुछ कन्वर्जन्स हमने की, और बहुत सारी और ऑप्शंस जो मैंने आपको आपको करने के लिए दिए हैं एज अ होम असाइनमेंट। आप इसको ले सकते हैं। आपने वन बाय वन इन सारे ऑप्शंस को ट्राई करना है। ये चार सारी चीज़ें ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ये उन्हीं चीज़ों की कुछ रिफाइनमेंट है, कुछ और एडवांसमेंट है जो आपने करनी है, और कोई इश्यूज़ होंगे तो आगे जाके हम उनको भी क्लियर कर लेंगे। कुछ इनमें से टूल्स हैं जो लेआउट के हवाले से थी, वो जब हम अपना प्रोजेक्ट कर लेंगे और उसका जब हम फाइनल प्रिंटिंग की तरफ जा रहे होंगे, लेआउट की तरफ, उस वक्त हम देखेंगे। तो इस तरह आई होप कि इन कमांड्स के साथ हमारी जो हम जो चीज़ ड्रा कर रहे हैं उनके अंदर और बेहतरी आ जाएगी।